नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसका नाम है सीख एक बच्चे की। इस कहानी में एक राजा होता है, जो बहुत धनवान है, बहुत धर्मात्मा है, सब कुछ है उसके पास। अच्छी सेना, अच्छा राज्य, यानी मिला-जुला कर उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सिवाय एक चीज़ की, और वो है संतान का सुख। बस उसकी कोई संतान नहीं है, जिस बात के लिए वो बहुत चिंतित रहता है। उसने बहुत उपाय कराए, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो किसी ने उसे सलाह दी कि एक बाबा है, तुम उसके पास जाओ। अब वो उस बाबा के पास जाता है। वो बाबा उसे कहता है कि मैं तुझे एक इलाज बताता हूँ, जिससे तुझे संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। तू अपने राज्य में किसी एक बच्चे की बलि दे दे, और फिर देख तेरे घर में कैसे संतान का सुख आ जाता है। राजा उसकी बातों में आ जाता है और अपने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी हमें अपना बच्चा देगा, उसका घर धन धान्य से भर दिया जाएगा। अब राज्य में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। कोई इस बात के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन एक गरीब किसान परिवार, जिसमें 4 बच्चे थे और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था, वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो हम एक सबसे छोटे बच्चे को दे देते हैं, ताकि हमारे बाकी के 3 बच्चों का पालन पोषण हम अच्छे से कर पाएँ। और वो राजा से कहते हैं कि हम आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हैं। बदले में राजा उन्हें खूब सारी धन दौलत देता है। अब उस बच्चे की बलि का दिन आता है। उसे राजा के सामने लाया जाता है। तो राजा उससे पूछता है कि तुम्हारी अगर कोई आखिरी इच्छा है, तो तुम मुझे बता सकते हो। वो बच्चा कहता है, जी, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर दे दी जाए। राजा आदेश देता है कि इस बच्चे को गीली मिट्टी लाकर दी जाए। अब गीली मिट्टी लेकर वो बच्चा बैठ जाता है घर बनाने। वो 4 घर बनाता है उस गीली मिट्टी से, जिसमें से शुरू के 3 घर जो थे, वो एक-एक करके तीनों को तोड़ देता है, और चौथे वाले घर को वो हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, लेकिन तोड़ता नहीं है। राजा बड़ी हैरानी से ये सब देख रहा होता है। उसके मन में बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है। वो जैसे ही बच्चा अपना चौथे घर को प्रणाम करता है, तो राजा से कहता है कि महाराज, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहता है, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुमने ये क्या किया? कहीं राजा के मन में आता है, कहीं ये कोई ऐसी विद्या तो नहीं कर रहा कि जो मैं जिस वजह से ये काम कर रहा हूँ, बलि दे रहा हूँ, वो सब व्यर्थ हो जाए। तो राजा उससे पूछता है, तो वो कहता है कि मैंने ये 4 घर बनाए थे और उनमें से 3 घरों को तोड़ दिया। पहला घर था मेरे माँ-बाप का, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए मुझे आपको सौंप दिया। दूसरा घर मेरे रिश्तेदारों का था, जिन्होंने मेरे माता-पिता को ये समझाने की कोशिश भी नहीं करी कि उन्हें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। तीसरा घर था राजा जी आपका, क्योंकि आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए आपने एक बच्चे को बलि देना चाहा। चौथा घर मैंने नहीं तोड़ा, क्योंकि वो घर मेरे भगवान का था। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। अपनी खुशी के लिए एक मासूम की बलि देने जा रहा था। उसने फैसला किया कि अब उसे कोई बलि नहीं देनी, और उस दिन उसने एक बहुत बड़ी घोषणा करी। उसने पूरे राज्य के सामने ये ऐलान किया कि यही बच्चा मेरा वंशज, यानी मेरा उत्तराधिकारी कहलाएगा। मैं इतना बड़ा राजा होकर भी ये चीज़ समझ नहीं पाया, जो इस बच्चे ने मुझे आज सिखा दिया। आज से यही मेरा उत्तराधिकारी है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।